Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue chapter number 7 of geography, that is human environment. This is the lecture number 3 of this chapter. In the previous lecture we discussed about the roadways. In today's lecture we will discuss about the railways and the waterways. So railways are a faster mode of transportation of people and goods एज़ कम्पेयर टू द रोडवेज़. हमने रोडवेज़ का बेनिफिट पढ़ा था कि वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. रेलवेज़ का क्या बेनिफिट है? ये फास्टर मोड है, दैट मीन्स देज आर फास्टर देन द रोडवेज़ एंड दे आर बेस्ट सूटेड फॉर मूविंग हेवी एंड बल्की गुड्स लाइक कोल. आपको कुछ गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करने हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेंड करने हैं, और गुड्स बहुत ज़्यादा हेवी हैं, तो ऑब्वियसली एक बस में तो बहुत सारा कार्गो नहीं आएगा. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ रेलवेज. दैट इज़ वाई हम गुड्स ट्रेन भी यूज़ करते हैं. दीज आर जनरली प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज. So we have various benefits like the railways are a faster mode, they can carry bulky goods and they are suitable for the long distances. So we have the advantages. First one is faster mode of transportation, faster than the roadways. यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी एंड बल्की मटीरियल. जब आपका मटीरियल बहुत ज़्यादा हेवी है, बल्की है, तब आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ द प्रिंसिपल मॉड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स. प्रिंसिपल मॉड है, मेनली यही यूज़ होता है बिकॉज ये चीप भी है. एक बारी में बहुत सारे पैसेंजर्स भी आ सकते हैं या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ आपके गुड्स आ सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल मॉड ऑफ transportation. It is a link between the mining sites and industries to the ports, and it is the great integrating force. Integrating force means दो places को या दो चीज़ों को आपस में जो मैच करता है, मिलाता है. अब अगर एक प्लेस पर किसी सामान की प्रोडक्शन हो रही है और दूसरी प्लेस पर वहाँ पर कंजम्पशन होती है, तो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो इजीली हम दो प्लेसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड एट टुडेज़ टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ग्लोबलाइज्ड है. सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेटेड हैं, एंड द रेलवेज हेल्प इन this integration. So it is a greater integrating force. Indian railway network is the largest in the Asia. If we talk about the Asia continent, तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है. But if we talk about the whole world, then it is fourth largest. Some of the railways of the world are Trans-Siberian Railway in Russia. These are the examples. Canadian Pacific Railway in Canada and Australian Transcontinental Railway in Australia. Next we have waterways. It is one of the oldest modes of transportation in the world. Obviously, बिल्कुल जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज नियर द रिवर वैली, नियर द रिवर इंडस. उस टाइम भी रिवर का यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो वाटरवेज वर देयर एट दैट टाइम ऑल्सो. सो इट इज़ द ओल्डेस्ट method or oldest mode of transportation, and it is the cheapest of all other modes. Like railways में आपका बल्कि मटीरियल जाता है, उससे भी ज़्यादा अगर बल्कि मटीरियल है तो यू कैन यूज़ द वाटरवेज. इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द पैसेंजर एंड हैवी कार्गो. कार्गो गुड्स को बोलते हैं. सो हैवी कार्गो मूवमेंट. फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है बिकॉज यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. अब हमारे पास वाटरवेज दो कैटेगरीज के हैं, inland waterways and the second one is oceanic or the sea routes. Inland waterways. These refers to transportation through navigable rivers. First of all, what the name suggests, inland. Inland means inside the country. Within the country जब आप waterways को use करोगे, that will be inland waterways. Here the transportation is through navigable rivers. Navigable rivers means जिन river के through navigation हो सकता है, आप transportation कर सकते हो. So navigable rivers, lakes, canals etc. are there. अगर within a country आप रिवर्स को, जो कंट्री के अंदर रिवर्स हैं, उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करो या वहाँ वाटरवेज आपके हैं, तो दैट विल बी इनलैंड वाटरवेज. फॉर एग्जांपल वी हैव ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी इन इंडिया. ये सारी इंडिया की रिवर्स हैं, इसमें नेविगेशन पॉसिबल है. तो यहाँ जो वाटरवेज, जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होंगे, दैट विल बी इनलैंड वाटरवेज. सिमिलरली इन साउथ अमेरिका it is also given, we have been given about the Europe also, Great Lakes and Mississippi River in the USA. So many examples are there. Next one is oceanic waterways. This is between various oceans. यहाँ पर एक कंट्री की बात नहीं होगी. जब दो कंट्रीज़ को, दो ओशियंस को जब आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो या दो कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंट्री एक ओशियन की, एक कॉन्टिनेंट की और दूसरी कंट्री किसी और कॉन्टिनेंट की है, उसके बीच में अगर आपका वाटरवे यूज़ हो रहा है, देन इट विल बी अ
oceanic waterway or you can say sea routes. तो ये बड़े बड़े oceans और seas में से हम नेविगेशन कराते हैं बेसिकली. सो दीज वाटरवेज आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स एंड मटीरियल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. दीज रूट्स आर कनेक्टेड बाय द पोर्ट्स वेयर शिप लोड एंड अनलोड द गुड्स एंड रॉ मटीरियल. ऑब्वियसली सम पोर्ट्स विल बी देयर जहाँ से आप सामान को लोड करोगे और वापस अनलोड करोगे जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा. सो इन रूट्स में रास्ते में पोर्ट्स आएंगे और ये कहाँ पर होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या बिटवीन डिफरेंट ओशियंस. For example, you have been given different oceanic routes. First one is North Atlantic route. This is the very busiest oceanic route. It connects two well-developed parts of the world. One is USA, other is Western Europe. तो USA और Western Europe के बीच में अगर waterway है, वहाँ पे water वगैरह है, ocean है, उसके बीच में जब आपका navigation होगा, that will be known as North Atlantic route, and this is the example of oceanic sea route. Next one is Mediterranean and Indian Ocean route. This connects Western Europe to West Africa and South Asia and East Asia. Suez Canal route, it connects the Mediterranean Sea with the Red Sea and the Indian Ocean. So you can see जब बहुत बड़ी बड़ी large water bodies आपस में connect हो जाएंगी, वहाँ पर जब transportation हो रहा है, that will be the oceanic route mode of ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज़ नॉट द इनलैंड वाटरवे जहाँ पर एक ही कंट्री में रिवर्स में होगा. दिस इज़ द सी रूट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. पनामा रूट इज़ देयर विच कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. North Pacific route, South Pacific route, South Atlantic route and Cape of Good Hope route. So different oceanic routes are there. Like we have Sydney in Australia. These are the ports now. अब जहाँ पर आपके जो ये बड़े बड़े सी रूट्स हैं, इसमें रास्ते में कहीं पोर्ट्स वगैरह भी होंगे जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकेंगी और आप अपना जो भी मटेरियल अगर अपने प्लेस पर पहुँच गया डेस्टिनेशन पर तो उसको अनलोड किया जाएगा. सो हेयर वी हैव डिफरेंट रूट्स लाइक सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया. डिफरेंट पोर्ट्स आर देयर. डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका. रायो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका. न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका. सिंगापुर, चाइना, कोलकाता, मुंबई इन एशिया. सो दीज आर सम सिटीज़ जहाँ पर पोर्ट्स आपके अवेलेबल हैं. नेक्स्ट वी हैव द एयरवेज. नाउ एयरवेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. सपोज कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कहीं पर फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है और वहाँ पर हमें इमीडिएट हेल्प सेंड करनी है, तो वी कैन यूज़ द एयरवेज बिकॉज ऑल्दो द रेलवेज आर द फास्टर मोड बट एयरवेज आर द फास्टेस्ट मोड. सो आप एयरवेज को यूज़ कर सकते हो. आपको कोई अगर कुछ इमरजेंसी है तो वी कैन यूज़ द एयरवेज विद इन द कंट्री ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन सिटी, वन मेट्रोपॉलिटन सिटी यू हैव टू रीच अनदर मेट्रोपॉलिटन सिटी. लाइक फ्रॉम दिल्ली यू हैव टू गो टू कोलकाता और टू मुंबई टू चेन्नई, देन यू कैन यूज़ द एयरवेज. वन कैन मूव फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर विद इन आवर्स. आप किसी और कंट्री में भी जल्दी से जा सकते हो, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशन. सपोज द वेदर इज़ नॉट क्लियर, क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा फोग है, तो जो फ्लाइट्स हैं मोस्टली पोस्टपोन हो जाती हैं बिकॉज जब तक क्लियर वेदर नहीं होगा तो फ्लाइट्स तब तक टेक ऑफ नहीं कर सकती हैं. सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक कि जो फ्लाइट्स हैं या जो आपके एयरवेज हैं वो वेदर पे डिपेंडेंट होते हैं. एंड वन मोर इज़ देयर, दीज आर वेरी मच costly. It is however a very important and at times the only mode of transport to reach remote and inaccessible areas. Suppose the area is inaccessible, remote area है, बहुत सारे mountains हैं या वहाँ पे पैसेज ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप रेलवे छोड़ो रोडवेज भी बना सकते हो. Obviously oceanic routes तो आपके natural होते हैं. अगर oceans are not there, suppose there are no oceans, no water bodies there, तो you cannot use the waterways. But अगर वहाँ का terrain ऐसा है, mountains इतने ज़्यादा हैं that even the roads can't be built over there, then you have the only option left, that is through airways. So airways, it is a boon in time of calamities for reaching, rescuing and aiding the people. जब लोगों तक पहुंचना है, रेस्क्यू करना, उन्हें कहीं कोई फंसा हुआ है उसको बचाना है या हेल्प प्रोवाइड करनी है. बट द वेदर कंडीशन इज़ अ बिग कॉन्स्ट्रेंट इट फेसेस. इफ वेदर इज़ नॉट गुड द फ्लाइट हैज़ टू बी कैंसल. एयर सर्विसेज आपकी दो तरह की हैं. वन इज़ डोमेस्टिक सर्विस, अगेन लाइक द इनलैंड वाटरवेज आर देयर. सिमिलरली इन एयरवेज वी हैव डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. अगर आप विद इन अ कंट्री मूव करते थ्रू एयरवेज तो वो डोमेस्टिक सर्विस है. इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ को लिंक किया जा रहा है, देन दैट विल बी द international service. Now you have been given some international airports: London, New York, Delhi, Paris, Rome, Sydney, Singapore, Tokyo. These all are the examples of the busiest airport. There are about 11 international and 112 domestic airports in India. The four main focal points of the air transport are Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. ये चार important
पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो सबसे बिजीएस्ट हैं, एंड यू कैन नॉट ओवर हियर दैट दीज ऑल आर द 4 मेट्रोपॉलिटन, that is 4 huge cities of our country, that is Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. यही सेम हमने 4 golden quadrilateral में भी कंसीडर की थी. Now the last topic of the chapter, last but not the least, is communication. What is communication? Communication means sending and receiving the messages. But what is important over here? मैंने आपको कुछ मैसेज दिया, आप रिसीविंग एंड पे थे, आपने वो मैसेज ले लिया. Important is कि आपको वो मैसेज समझ भी आना चाहिए and you will be giving the feedback also. So it refers to exchange of ideas. Exchange means whatever I am saying, you are getting that, and whatever you are giving as the response, I am getting that. So exchange of ideas, thoughts, views and messages, that is communication. अब communication can be of 2 types. Either it is one-to-one or the mass communication. I am talking to you, you are getting my point. This is one-to-one communication. Suppose मैंने कोई information देनी और मैंने newspaper में दे दी. That will be mass communication when I am communicating with large number of people at one time. आपने टेलीविजन में कोई advertisement दी है, न्यूज़पेपर में कोई information दी है, तो उसको तो thousands of people देख रहे हैं, millions of people are watching the television. So that will be a mass communication, because they help us to communicate with large number of people at one time. They are not only source of information, but they help us to educate and entertain also. For example, the Google. Today we are having the satellites also, तो आप नेट वगैरह easily use कर सकते हो. अब जो Google है, you can use it for the communication also. You can use the WhatsApp, you can use the Gmail, you can use some other services. With that, you can use it for entertainment also. We can download various games, we can listen various songs. This advancement in the communication, this advancement in all these media, the world has shrunk and became a global village. इतनी एडवांसमेंट की वजह से जो वर्ल्ड है वो श्रंक हो गया है. मीन्स वर्ल्ड अब श्रिंक लगता है, हमें छोटा सा वर्ल्ड लगता है, और जो हमारा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है. ग्लोबल मीन्स व्हेन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज इंटीग्रेटेड विद द अदर इकोनॉमी, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी बन जाती है. मीन्स जो पूरी कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो सारी इंटीग्रेटेड हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज वन सिंगल ग्लोबल विलेज. एक सिंगल आपने इसको एरिया कंसीडर कर लिया जो कि ग्लोबल है. मीन्स हर कंट्री ग्लोबल है ना. वी कैन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स. सो कम्युनिकेशन ने आपको वर्ल्ड को एक छोटा सा कर दिया है, श्रिंक हो गया. अब हमें ऐसा नहीं लगता वर्ल्ड बहुत बड़ा, वी कांट रीच. वी कैन रीच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज, एयरवेज, एंड इवन without these we can do the video calls, we can use the internet, we can talk to any other person, any random person of any country, of any continent at any time. So communication has shrunk the world and it has become a global village.